नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर कर अपना जो व्यू है उसको भी बयान करें। अखिलेश यादव की हालत अभी जो है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली जैसे नेता जैसे की हो गई है। और वैसा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे कारण है। अखिलेश यादव पिछले एक एक दो दिन से वो एकदम खिसियाए एकदम गुस्से में काफी सारे बयान दे रहे हैं। और इसका कारण ये है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में किसी भी प्रकार का समाजवादी पार्टी से टाई अप करने से लगभग एक तरह से मना कर दिया है। मेन परेशानी अखिलेश यादव की ये है कि भाई अगर उन्होंने शुरू में कहा होता कि हाँ भाई हम हमारी आपसे कोई गठबंधन नहीं है तो हम अपने स्तर पे तैयारी करते। लेकिन कांग्रेस ने इनको लटकाए रखा। कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इन्होंने इनके नेताओं के साथ मीटिंग भी की, रात रात में जग के इनके साथ मीटिंग वीटिंग की। लेकिन अभी जो है उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। और उसके बाद जो है अखिलेश यादव ये कह रहे हैं भाई कि अगर स्टेट लेवल पर किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं होना था तो हम इन कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं करते। हमें पता होता तो हम ये इनके साथ कोई गठबंधन ही नहीं करते। वो कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब क्या है कि आप नेशनल लेवल पे आप हमारे साथ गठबंधन करें और स्टेट लेवल पे आप हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करें, तो हम इसके बारे में हम ये इस इंडी गठबंधन के अंदर ही नहीं आते, कोई आपसे कोई गठबंधन ही नहीं करते। और अखिलेश यादव इस बात से भी बड़े नाराज हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, उन्होंने कहा कि हम सारी यूपी की सारी लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी कांग्रेस, ये कह दिया। अब समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं, बड़े बड़े परेशान है वे, और ये कहते हैं कि ऐसे चिरकुट नेताओं से आप समाजवादी पार्टी के बारे में बयान न दिलवाएं। आपको जो भी कहना है आप सीधे-सीधे कहिए। वो कह रहे हैं कि अजय राय को क्या पता है, ना तो वो किसी मीटिंग में गए हैं इंडी गठबंधन की, और ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया है तो उन्हें पता क्या है। और ऐसे ऐसे नेताओं को वो चिरकुट नेता कहते हैं। इससे आगे एक और चीज़ है। आज जब कमलनाथ से पूछा गया अखिलेश यादव के बारे में समाजवादी पार्टी में, तो वो कहता है अरे यार अखिलेश अखिलेश को छोड़ो, ये कह के वो निकल लिए। तो आप ये सोचिए कि किस लेवल की बेइज्जती अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की हो रही है। उसके बावजूद भी उनके चचा शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद अभी देखिए परेशानी की बात क्या है कि उत्तर प्रदेश में इनके जो काफी सारे मसलमैन थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, आजम खान, उनको उनको आजम खान के पूरे परिवार के सब परिवार उनको 7 साल की जेल हो गई है। तो ये जो इनकी जो जहाँ से इनको वोट मिलता था, ठीक है। देखिए अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी को 2 जगहों से वोट मिलता है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी खड़ी है। वो एक है यादव वोट और दूसरा है आपका मुस्लिम वोट। मुस्लिम वोट में आजम खान, आपके फिर मुख्तार अंसारी, फिर आपका अतीक अहमद मारा गया है, मुख्तार अंसारी जेल में है। और अतीक अहमद का पूरा जो नेटवर्क था वो सब तहस-नहस कर दिया योगी सरकार ने। आजम खान की भी हालत ऐसी हो गई कि भाई अब तो जेल में जाके आराम करेंगे, सपरिवार वो भी जा रहे हैं। तो इस और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन्होंने सँभाली है, जितने भी सपा के गुंडे थे, उनको लगभग एकदम क्या बोलते हैं, एकदम वो हाइबरनेशन में चले गए हैं। वो अभी ऐसा नहीं लग रहा कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब तक वो लोग उठेंगे नहीं, और या फिर उठने लायक नहीं रहेंगे। तो सपा को डर है कि उनकी जो मुस्लिम वोट है वो धीरे-धीरे कहीं खिसक कर कांग्रेस की तरफ ना चली जाए। और इंडी गठबंधन के अलायंस से ये होने वाला था कि भाई जो मुस्लिम का जो कांग्रेस की तरफ जा सकते थे वो नहीं जाते, या फिर एटलीस्ट जहाँ पे गठबंधन होता है जिन सीटों पे कांग्रेस लड़ती और उसके बाद में जो जितनी भी सीटें बचती वहाँ पे सपा को फायदा हो जाता। लेकिन अगर सपा का नेशनल लेवल पर इनके साथ गठबंधन नहीं होता है तो देखिए मुस्लिम जो है काफ़ी स्ट्रैटेजिकली वोटिंग करता है, ये बात सब जानते हैं। और पिछले 2017 के बाद से मुस्लिम्स को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि कांग्रेस, सॉरी,
समाजवादी पार्टी उनके लिए उस तरह से अब लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी। वो अलग बात है कि अभी समाजवादी आजम खान को अभी 7 साल की जेल हुई, तो वो अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्हें सिर्फ इसलिए टारगेट किया है क्योंकि वो एक मुस्लिम थे। तो वो अपना मुस्लिम अपीजमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम्स लोग किसी भी एक पार्टी को वोट करते हैं, जो उन्हें उन्हें लगता है कि ये जो है एक उनके जो मुद्दे हैं उनको ठीक से वो उठा सकते हैं, तो वो उसी को वोट करते हैं। और देखिए पिछले 1.5-2 साल में जब से राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा ये सब किया है, उसके बाद एक चीज़ तो ये हो गई है कि जो लोग पहले नीतीश कुमार थे और जो भी अपने आप को पीएम कैंडिडेट बनाना चाहते थे, वो उन्होंने एकदम क्या कहते हैं, उनका जो जिस तरह से उन्होंने पूरा एजेंडा अपना चलाया है, उसके बाद से अब इंडी गठबंधन से अगर कोई पीएम हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। तो ये तो उन्होंने सीधे-सीधे खड़ा खत्म कर दिया है। और ये भी कर्नाटक इलेक्शन के बाद से ये भी हो गया है कि हाँ भाई, मुस्लिम जो है क्या बोलते हैं, कांग्रेस को काफ़ी अच्छे से वोट कर रहे हैं। और आपके राहुल गांधी को भी इसी बात का, सॉरी, अखिलेश यादव को भी इसी बात का डर है कि कहीं अगर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन नहीं हुआ, तो उनके जो वोट्स, जो मुस्लिम वोट है, वोट बैंक है, वो कहीं उनसे छटक कर आपके क्या बोलते हैं, कांग्रेस के पास ना चला जाए। और कांग्रेस एक और काम कर रही है, वो चाह रही है कि वो मायावती के साथ टाई अप कर ले। अगर वो मायावती के साथ टाई अप कर लेते तो जो दलित या फिर जाटव दलित हैं, उसका एक काफ़ी बड़ा वोट बैंक जो है उनको मिल जाएगा। और साथ साथ में मायावती के आने के बाद मुस्लिम्स को भी ये काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ भाई, कांग्रेस जो है वो विनिंग पोजीशन में आ सकती है, तो उनका वोट जो है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अखिलेश यादव जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से गुस्से में हैं, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट नेता कह रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि भाई अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है, 2024 में आती है, तो उसके बाद आपको कोई वोटिंग ही नहीं रहेगा, तो आप सरकार ही नहीं बदल सकते हो। तो ये तो एक तरह से रूमर है, क्योंकि आप सारे स्टेट्स में आप देख ही रहे हैं कि कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार आई ही, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सारी जगहों पे भी आई। तो अभी खाली यही कहा जा सकता है अखिलेश यादव को कि भाई वो ज़मीन पे काम करें, और वो ज़मीन पे काम तो कर नहीं रहे हैं। और उसका काम नहीं करने का भी कारण ये है कि उन्हें उन्हें खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो उन्हें लग रहा है कि हम जब जा रहे हैं तो लोग हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की जो इस तरह से उनका खीस है, जो टीस है, उस इन सब का पीछे ये सारा कारण है। और इंडी गठबंधन जो बना था, लोग पहले भी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये होने वाली हैं। आपने आप पार्टी के साथ देखा ही, ठीक है। पंजाब और दिल्ली के वहाँ पे, दूसरी भी जहाँ-जहाँ पे भी जो रीजनल पार्टीज़ है वो स्ट्रॉन्ग है, वो देना नहीं चाहती है। और कांग्रेस भी अपने अपने तरीके से उनको एक प्रेशर टैक्टिक्स में डालकर रखना चाहती है, ताकि उन्हें बेस्ट यूज़ हो सके। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।